So hello everyone, welcome to my YouTube channel Exam Pattern. And how are you? I hope you will find and healthy. So this is Rohit Kumar and today we'll discuss about class 12th physics and chapter Gauss's theorem. तो गॉसेस थ्योरम में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हॉलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। तो बच्चों इन सब के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किया था और स्ट्रक्चर टाइप में हमने पूरा डिस्कस कर लिया, कंसीडर किया था। और आज हम लोग कंसीडर करने वाले हैं इन सब बातों में। तो आपको फिगर से ही देख के समझ में आ रहा होगा कुछ कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आप लोग सभी अपने दोस्तों और मित्रों को अच्छे से शेयर कीजिए वीडियो को और अपने मित्रों से लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलिए ज्यादा ज्यादा। और बच्चों आप लोग जो हमारे नए व्यूवर्स है वो सभी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये आपको बेनिफिट होगा। ये आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा तब सबसे पहले आपके पास वीडियो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और जिनको मदद मिले, क्योंकि ये यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास जानते हैं कि आपको कहीं मिलता नहीं है। ठीक है बच्चों, जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देते हैं वहीं आपको हजारों से ज्यादा रुपए फीस पे करना पड़ता है फॉर दिस। ठीक है, तो आप सब थोड़ा सा इसका वैल्यू करें और जितने बच्चे हैं हम इन सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। और डेली आपको इस तरह से वीडियो, आपको 12th का फिजिक्स का वीडियो, एक एक डेरिवेशन का वीडियो अच्छे से एकदम सब चीजों को बारीकी से एकदम डीपली कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और उसका कोई सजेशन हो तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ। और एक्टिव फ्लक्स के कुछ एप्लीकेशंस हमने देख लिए थे। ठीक है, तो सभी बातों को ध्यान से हमने कंसीडर कर चुके हैं। कुछ हमने सिलेंडर में देखा था और क्या है कि सिलेंडर के स्फेरिक देखा था, और आज हम थोड़ा से स्फेरिक में देखेंगे। तो फिर स्फेरिक में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कैसे बनता है। तो आज हम कंडक्टर लेंगे और नॉन कंडक्टर और हॉलो स्फीयर में देखेंगे। तो बच्चों इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा बच्चों के यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमको किस किस बात पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, कौन से शेप पे कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हमें जो है स्फेरिक पे देखना है। तो स्फेरिक में हम लोग आउटसाइड और इनसाइड देखना है। तो आउटसाइड और इनसाइड में हमने थोड़ा सा, तो बच्चों आप सब बातों को ध्यान से कंसिडर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि आप ध्यान से यूपी बोर्ड के अगर सीबीएसई बोर्ड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बोर्ड के लिए थोड़ा सा सीरियसली हो जाइए। और क्योंकि ये ज़्यादा समय आपका नहीं दूंगा मैं, और 10 मिनट का वीडियो शूट होगा। तो बच्चे जैसे कि आप लोग सब कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बोर्ड पर, तो फोकस कीजिएगा बोर्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट के लिए देखें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या देखने पड़े हैं बच्चों, जैसे कि हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हॉलो स्फीयर कैसे हो सकता है। हॉलो स्फीयर आपका स्फीयर जो होता है सॉलिड हो सकता है, हॉलो मतलब खोखला अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हॉलो स्फीयर की बात कर लेते हैं बच्चों, तो हॉलो स्फीयर में हम लोग जैसे कि कंडक्टिव हॉलो स्फीयर की बात करेंगे और नॉन कंडक्टिव हॉलो स्फीयर की बात करेंगे। तो बच्चों जैसे इसमें मैंने तीनों बातों को मेंशन कर दिया है। तो बच्चों जैसे हम ये इतने सारे डेरिवेशन हम अलग अलग टाइप से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हमने ये अप्रोच लगा रखा है। अप्रोच हमारी ये रहेगी कि देखिए इसी में से हम तीनों का फिगर एक ही कर देते हैं, और क्या मतलब तीनों बातों को एक ही फिगर में हम समझ लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे जैसे कि हॉलो स्फीयर कैसा रहेगा, हम जो स्फीयर रहेगा वो सॉलिड में देखेंगे और हॉलो स्फीयर में देखेंगे। तो बच्चों सॉलिड में हम लोग देखेंगे, सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड में भी देखेंगे और फिर हॉलो में भी देखेंगे। ठीक है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग को, आई होप कि आप लोग को ये मैटर समझ में आ चुका है कि हम लोग किस किस चीज के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो सभी को, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने कंडक्टिंग, एक बात समझने की बात ये है कि आप लोग समझ लीजिए कि हम किन किन चीजों को अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, वो सब हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो बच्चों जैसे कि कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर होगा और नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर होगा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा और इनका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इन दोनों कॉम्बिनेशन और इनका कॉम्बिनेशन करने का मतलब ये है कि बच्चों कि जो ये है यहाँ से इतना इतना हम एक ही फिगर की बात करेंगे, यानी कि इतना कुछ हम एक ही फिगर में बात कर लेंगे। तो बच्चों जैसे कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर होगा, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और की कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। तो बच्चों की जैसे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग
हॉल स्क्वायर, इनको हम एक ही फिगर में अटेंड करेंगे, ठीक है, इनको हम एक ही फिगर में टाइप कर देंगे, ठीक है। बचेगा जो आपका जो सिंगल वाला पार्ट बचेगा, वो सिंगल वाला पार्ट उसके लिए हम अलग से टाइप करेंगे, और अलग से हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड फिर देखने वाले हैं। इनका इनका डेरिवेशन जो होगा, इसका डेरिवेशन अलग से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इन तीनों चीजों को एक ही फिगर में टाइप कर देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक बात और बच्चों, 9th हो या 10th हो, 11th हो और 12th हो, इन सभी बच्चों को आप वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे इसमें पढ़ते हैं, आई होप कि इन सब बातों को हमें अच्छे से कंसीडर कर पाएंगे, एक एक बातों को समझेंगे। तो बच्चों, आपको इस चैनल पे साइंस और मैथ का वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहेगा, और हर एक क्लास 9, 10, 11, 12। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपने वीडियो की। तो बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका एक आप कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर कह सकते हैं, या इसे हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर कह सकते हैं, या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों को हम लोग कंसीडर करेंगे, यानी कि इन तीनों का तीनों जो डेरिवेशन है, हम एक ही फिगर में सबको इंक्लूड करिए, ठीक है, और इन सभी को एक ही फिगर में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका क्या है, एक सॉलिड स्फीयर बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, आप कुछ भी बोल दिए, हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, आप कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है, इनमें जो लिखा है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे को दिखाई दे रहा है कि ये आपका क्या है, सॉलिड स्फीयर है। और सॉलिड स्फीयर के देखिए, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इनके सरफेस पे, ठीक है। तो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे ये दिख रहा है एक गॉसियन पृष्ठ का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं, और गॉसियन पृष्ठ क्या है, सॉलिड स्फीयर के अराउंड, यानी चारों तरफ, आउटसाइड, ठीक है। तो मैं गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूं, ये गॉसियन पृष्ठ, ये देखिए आप, एक गॉसियन पृष्ठ। तो आप इसे कह सकते हैं, जो अंदर वाला ये सॉलिड स्फीयर है, और ये वाला आप इसे गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके सेंटर की बात करें, अगर मैं इसका रेडियस, ये जो सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर ले लूं, और यहाँ गॉसियन पृष्ठ है, इसका रेडियस मैं स्मॉल आर ले लूं, और यहाँ पे स्मॉल आर ले लें, और यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले लें, ठीक है। तो कैपिटल आर है। तो बच्चों, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे क्यू इनक्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखा जाए बच्चों, यहाँ पे ये सॉलिड स्फीयर पे जब भी हम गॉसियन पृष्ठ की बात करें, अगर गॉसियन पृष्ठ के किसी भी एलिमेंट पे, ये आप एक एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, एक एलिमेंट एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूं, यहाँ पे छोटे से एलिमेंट पे, अगर यहाँ पे देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, यानी सरफेस के एकदम आउटसाइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, सरफेस के आउटसाइड परपेंडिकुलर होती है। तो भैया देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, भाई साहब ये देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर। तो भैया एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो बच्चों, इट कैन बी से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन एंड थीटा इज 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा क्या होगा, विल बी 0 डिग्री। तो थीटा भैया 0 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है सेम है, तो थीटा 0 डिग्री। तो बच्चों, आप चाहे जिस एलिमेंट पे देख लीजिए, ये सरफेस के किसी भी पॉइंट पे देखिए, कहीं भी एक एलिमेंट लीजिए, और सरफेस किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो ये सेम होगा, ठीक है, ये एकदम सेम होगा। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है, हम लोग पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कहीं भी, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो हर जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर एक एलिमेंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही मिलने वाला है, ओके। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। तो मैं अगर इस पॉइंट को पी कंसीडर करें, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों, जैसे कि हम लोग अगर गॉसियन सरफेस से, किसी भी गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, तो गॉसियन में, गॉस के नियम में, गॉस के रूल्स में यही कहा गया है, कि गॉस लॉ में यही बताया गया कि किस सरफेस से किसने फ्लक्स पास हो रहे हैं, तो हम उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, फाई टोटल
फाई टोटल यानी गॉसियन पृष्ठ इंटीग्रेशन ई डीए। तो बच्चों ये चीज लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात, ये चीज लिखा जाता है, ये मैथमेटिकल होता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों ध्यान लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो क्या होगी, इंटीग्रेशन से आउटसाइड यानी बाहर आ जाएगी। तो कहने का मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, तो आप इसको यहाँ पे 0 मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो 0 मेंशन कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डीए, ओके बच्चों। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे ई ए, ओके, ठीक है। तो बच्चों एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमने इतना कर लिया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है वो क्यू इंक्लोज है, ठीक है, क्यू इंक्लोज है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो क्यू इंक्लोज यानी जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स से कितने, मतलब ये स्फीयर से कितने फ्लक्स पास हो रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फाई टोटल इज इक्वल क्यू इंक्लोज एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस रूल, ठीक है। तो बाय गॉस रूल्स के हिसाब से ये है। तो बच्चों जो क्यू इंक्लोज, अब देखिए क्यू इंक्लोज हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो जरा इस बात को समझिएगा, क्यू इंक्लोज को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों आप इसमें आप सरफेस डेंसिटी लीजिए, ठीक है। तो हम लोग सिग्मा को बोलते हैं सरफेस डेंसिटी। तो बच्चों देखिए सरफेस डेंसिटी का प्रयोग हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं सरफेस डेंसिटी का, क्योंकि हमें क्यूंक्लोज में चार्ज निकालना है, क्यूंक्लोज में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, क्यूंक्लोज के अंदर कितने चार्ज हैं। तो बच्चों देख लीजिए कि चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो बच्चों इसका क्या मतलब है, जरा समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। बच्चे जैसे मैं देखिए एज्यूम कर लीजिए, आप कहे कि एज्यूम करिए, जैसे 1 मीटर स्क्वायर पे, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, तो आप बोलेंगे 1 सिग्मा। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, तो बोलेंगे 1 सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, 3 सिग्मा। इस तरह 4 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है, 4 सिग्मा। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये एरिया है, तो बच्चों ये एरिया है, तो एरिया जो हॉल स्फीयर या सॉलिड स्फीयर का जो एरिया, सॉरी जो हॉल स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों जैसे 4 पाई आर स्क्वायर, तो अगर मैं कहूं कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर से कितना चार्ज, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, इतना चार्ज है उसके अंदर, फ्लो नहीं, इतना चार्ज है उसके अंदर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा अपान एप्सिलॉन ई ए। बच्चों ए यहां पे एरिया है, एरिया किसका, सरफेस का एरिया, किसका एरिया, सरफेस का एरिया, यानी जो गॉसियन सरफेस बनाया है उसका एरिया। बच्चों ये हॉलो है, तो मतलब कहने का मतलब अगर इसका हॉलो है, तो बच्चों हॉलो है तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों जैसे यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल ऑल लेंगे क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देख लीजिए इसका जो रेडियस है स्मॉल ऑर है, तो स्मॉल ऑल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो, ठीक है। तो इज इक्वल बच्चों यहाँ क्या निकल के आएगा, अगर इज इक्वल देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइन होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल के आएगा, लेकिन ये कौन सा होगा, आउटसाइड, स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फाइंड होगा, इतना फाइंड होगा स्फीयर के। तो बच्चों जैसे कि ये भी आपका कांस्टेंट है, आर आपका कांस्टेंट है भाई, जितना बड़ा स्फीयर है उतना ही बड़ा आर आपका कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सब कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे देख लिया, अगर एक चीज कांस्टेंट वैल्यू है तो आप ऐसे इसे राइट कर सकते हैं, ई आउट प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे, ठीक है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों ये आर स्क्वायर आपका गॉसियन सरफेस आपका ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है,
ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो आप इसे जैसे कि बच्चों अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस तरह से, अगर आउटसाइड सरफेस के आउटसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे यानी किसी पॉइंट पी पे, तो बच्चों जैसे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम फील होगा। प्रॉब्लम कैसे फील हो जाएगा कि आपको आज सिग्मा की वैल्यू देना चाहिए या कैपिटल आर, ये सब कांस्टेंट वैल्यू तो इनकी वैल्यू दिया होना चाहिए। तो बच्चों जो मतलब कि क्या क्वेश्चन में इस तरह की वैल्यू देता नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन आप इस बात को ऐसे समझिए, थोड़ा सा कंसीडर कीजिए कि हम इस बात को ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए, आप इस बात को ऐसे कंसीडर कीजिए कि जैसे कि एक बच्चों ये सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, और इसके तरफ ये का है गॉसियन पृष्ठ है। टोटल चार्ज इंक्लोज्ड क्यों मान लो, ठीक है। अगर इस पे टोटल चार्ज इंक्लोज्ड क्यों मान लिया जाए, यानी एज्यूम कर लिया जाए कि टोटल, एक क्षण के लिए एज्यूम कर लो कि थोड़ा सा अगर इसके पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह सरफेस पे, अगर टोटल चार्ज इंक्लोज्ड क्यों मान लिया जाए, तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इफ टोटल चार्ज इज गिवन क्यू, ठीक है। तो आप इसको अगर जैसे कि यहां पे टोटल चार्ज, आपको स्फीयर पे टोटल चार्ज दिया हुआ है क्यू पहले से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो बच्चों यहां से क्यू इंक्लोज्ड, यानी क्यू इंक्लोज्ड आपको दे दिया गया है, क्यू इंक्लोज्ड बता दिया है कि यहाँ पे क्यू है, क्यू इंक्लोज्ड क्यू है। तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह कंसीडर करते हैं। तो यहां से बच्चों इज इक्वल क्या आएगा, आप इन सबको बराबर के यानी कि इक्वल के इस पार भेज दीजिए, तो क्यू अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बच्चों जरा इसको ध्यान से टेंशन कीजिए, ध्यान से। क्या ये पॉइंट चार्ज का फार्मूला है, क्या पॉइंट चार्ज का फार्मूला यही आता था। तो बच्चों जैसे आता था, ये कुछ इस प्रकार से आता था। जब भी हम सॉलिड स्फीयर की बात करते थे कि इसके सेंटर से अगर हम कोई पॉइंट पी ले रहे हैं और इसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की आर है, तो यहाँ पे अगर इसकी डिस्टेंस आर है, तो आप देख सकते थे कि यहाँ पे जब हम इज इक्वल क्या आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आता था कि नहीं आता था भाई। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी वही चीज है, कुछ बदला हुआ नहीं है, यहां भी वही चीज है, सिर्फ वैल्यू बदल गई है। यहां भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी। तो बच्चों यहां भी तो E इज इक्वल 1 प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, तो यहां भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पे, यहां भी देख लीजिए। तो कुछ बदला थोड़ी ना है, केवल क्या है कि वैल्यू बदल गई है, बस वैल्यू चेंज हो गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी डिपेंड करता है ये आर स्क्वायर पे, अभी स्मॉल आर पे डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों आप इस फार्मूले को यहाँ पे जनरेट करके आप न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों देख लिया जाए, यहाँ पे हमने ये चीज कंसीडर कर लिया है। अब बच्चों हम इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। When we find E out of the charge, if feels that the whole charge is of
सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ठीक है। हम लोग फील करेंगे कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये आया है, हम लोग फील करेंगे कि यहाँ से आउटसाइड से देखने पर, ये आउटसाइड से देखने पर हम लोग ये जूम करेंगे, यानी एक्चुअली में अगर एक्चुअल में देखा जाए कि जो चार्ज है वो स्फीयर के आउटसाइड से यानी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन अगर यहां से हम एज्यूम कर लें अपने से, अगर हम यहां से आउटसाइड स्फीयर के आउटसाइड यानी गॉसियन फिर सरफेस के आउटसाइड से एज्यूम करें तो चार्ज हमारा कहां है, सेंटर पे है। ठीक है, यानी एक्चुअल में तो ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, एक्चुअल में सरफेस पे है, देखो ना ये सरफेस पे है एक्चुअल में, लेकिन हम यहां से अगर इस बात की यहां कंसीडर करें, इस बात को कंसीडर करें कि हम बाहर से देखने पर जो हमारा चार्ज है वो कहां यानी कहां होता है, यानी ये चार्ज यहां पे होता है, तो हमको ये जूम करना है कि यहां से जो चार्ज है वो सेंटर पे है, सरफेस पे नहीं, सेंटर पे। अगर ये चार्ज सेंटर पे है तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये यू विल बी अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो बच्चों आपको ये सब समझ में आया होगा, तो मैंने इस चीज को ऐसे लिख भी दिया है कि आप भूल ना पाओ कि मैंने ऐसा क्यों किया है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस चीज को हमने यहां प्रॉपर्ली कंसीडर कर दिया है, तो आप इस चीज को भूले ना और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो बच्चों आप सभी को ये डेरिवेशन एक बार नहीं, थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा, आप एक बार नहीं दोबारा ट्राई कीजिएगा। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी बुक्स का थोड़ा सा सहारा ले, ठीक है, बुक्स पे थोड़ा से फोकस करें, और बुक्स से फोकस करेंगे तो आपको ये फिगर देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि हम देखिए पढ़ाने का तरीका वही है बच्चों, ठीक है ना, फर्क डिफरेंस केवल लैंग्वेज का है। तो आप लैंग्वेज बुक से भी समझ सकते हैं, लेकिन समझाने का तरीका मेरा वही है, तो मैं यहाँ हिंदी में समझाऊंगा या इंग्लिश में, बात तो वही है बच्चों, बोलने का तरीका तो वही है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस चीज को लिख दिया है, व्हेन वी फाइंड आउट ऑफ द चार्ज इफ फील्स दैट द होल चार्ज इज सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो भैया जो संपूर्ण चार्ज है यानी जो होल चार्ज है ये कहां पे मतलब कहां पे है, सेंटर पे है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कहां पे है, इसके सरफेस पे। तो ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हमने अभी तक आउटसाइड देखा, अब हम लोग इनसाइड देखेंगे कि इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फाइंड होता है। ठीक है, रुक जा रुक जा रुक जा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग इनसाइड देखेंगे। ठीक है, ऑन द स्फीयर इनसाइड, इनसाइड हम लोग देखने वाले हैं कि इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो। आइए लेट्स फोकस ऑन द फिगर। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपकी बात हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये सॉलिड स्फीयर है आपका। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, तो जब ये सॉलिड स्फीयर है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे जो ये गॉसियन पृष्ठ है, ये गॉसियन सरफेस है। आपकी बार अंदर वाला ये गॉसियन सरफेस है, ये नहीं है, पहले वाले में ये गॉसियन सरफेस था, लेकिन अब की गॉसियन सरफेस क्या है, ये है। और चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्फीयर के सरफेस पे। तो आप लोग समझ रहे होंगे, अब की बार चार्ज को हमने कहां डिस्ट्रीब्यूट किया है, सरफेस पे, यानी ये गॉसियन सरफेस ये आपका है। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है ऊपर वाला, यानी ये सॉलिड स्फीयर तो आपका लिखा है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे ये गॉसियन सरफेस का जो कहने का मतलब ये जो रेडियस है वो आर है, और ये सॉलिड स्फीयर का जो कैपिटल आर, तो यहाँ पे आपको लिखा है कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, तो अब की बार ऐसे लेंगे। तो बच्चों जैसे ये गॉसियन सरफेस है तो हम लोग गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं हमेशा, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फाइंड करते हैं। तो गॉसियन सरफेस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जब फाइंड करते हैं तो बच्चों आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कीजिए जरा। तो इस एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो सरफेस के डायरेक्टली मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एलिमेंट सरफेस के हर एक एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एलिमेंट पर कांस्टेंट होगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर एक सरफेस के एलिमेंट्स पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल 0 डिग्री,
तो थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। तो आइए बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो गॉसियन से फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू टोटल गॉसियन सरफेस इज इक्वल ठीक है, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं ई डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो इक्वल 1 हो जाएगा। तो आप ऐसे ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए ई डी ए। तो बच्चों आपको ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा इसका इंटीग्रेशन ए। ओके, यहाँ पे अब क्यू इंक्लोज की बारी आई है। क्यू इंक्लोज्ड, क्यू इंक्लोज्ड क्या होगा भैया, अब की बार देखिए ये गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, क्यू इंक्लोज्ड, क्यू इंक्लोज्ड तभी होगा जब उस पर कोई चार्ज होगा ना, क्यू इंक्लोज्ड वाली तभी होगी जब उस पर कोई चार्ज होगा, और जब कोई चार्ज है ही नहीं है, यहां तो कोई चार्ज है नहीं है, सरफेस इनसाइड आउटसाइड यानी कहीं भी कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इंक्लोज क्या होगा भाई साहब, तो क्यू इंक्लोज यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं, सारे सारे चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लेकिन गॉसियन सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना इनसाइड ना आउटसाइड। तो कहने का मतलब बच्चों आपको यहाँ क्या चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरह से इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो भैया ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना इनसाइड ना आउटसाइड। तो बच्चों आपका क्या हो गया जीरो, तो हम कह सकते हैं इज इक्वल जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, तो भैया आप ये लिख सकते हैं कि सरफेस के इनसाइड, अरे सॉरी, यानी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इज इक्वल जीरो होगा। ओके, समझ में आ गया। हम बात अगर बच्चों यहां ग्राफ की बात करें, ग्राफ 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 ही तो सब कुछ है। ठीक है भैया, तो भाई ये ग्राफ है, तो आप इसको आर ई कह सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, मिलेगी यहां पे, यानी कि कहने का मतलब यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे। तो ये क्या है, ये है बच्चों आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, आउटसाइड इस तरफ, और ये है बच्चों ई जीरो वाला, यानी कि ये इनसाइड। ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं ई आउटसाइड कैसे निकाला था, ये। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। हाँ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आर इज इक्वल आर होगा। ठीक है, जब भी इज इक्वल होगा तो ये यहाँ पे आर इज इक्वल आर होगा। तो आई होप कि बच्चों ये सब समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग देखेंगे इन ग्राफ को, यानी कि इस कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इस पर देख लिए हैं। अब हम लोग देखे, तो बच्चों आपका उन साइड और आउटसाइड देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉट कंडक्टिंग। अब बच्चों ये सॉलिड नॉट कंडक्टिंग है, तो यही वाला जो डेरिवेशन है ये थोड़ा सा अलग था, और बाकी उन तीनों को एक ही में निपटा दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जरा देखेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे सारी बातों को ध्यान से। तो यहाँ पे जरा देखिए, ये हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ठीक है ना,
तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर देख लिए, इसके सरफेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, पहली बात, इसके सरफेस पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ओके। तो ये क्या है, सॉरी, ये सॉलिड स्फीयर के अराउंड चारों तरफ क्या बनाइए, गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया, ठीक है, आप बना लिए गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जरा देखेंगे, अगर गॉसियन सरफेस की बात करें बच्चों, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस यानी सेंटर से, यानी सॉलिड स्फीयर के सेंटर से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाइंड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस परपेंडिकुलर, electric field perpendicular to the surface and area vector perpendicular to the surface, okay, and theta will be 0 because both are direction is same, ठीक है, both are direction same। तो बच्चों both are direction same है, इसीलिए थीटा विल बी 0। तो बच्चों देख सकते हैं यहां से थीटा विल बी 0। तो आप स्टार्ट कीजिए वीडियो को। तो पहले हम आउटसाइड देख लेते हैं, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से वही कहानी, यानी फाई टोटल गॉसियन सरफेस इंटीग्रेशन ईडीए, ओके। आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो बच्चों इसे हम ऐसे, इट कैन बी राइट्स दिस टाइप 0, ये थीटा इक्वल 0, क्योंकि थीटा 0 है, cos 0 इज इक्वल 1, तो यहां राइट कर दीजिए cos 0 इज इक्वल 1। सो नेक्स्ट ई डी ए इज इक्वल ई ए, ओके। अब देखा बच्चा, क्यों टोटल, यानी सरफेस से, इसके सरफेस से कितने फ्लक्स टोटल पास हो रहे हैं, हमें देखना है कितने फ्लक्स, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब हमको फाइंड करना है बच्चों क्यू इंक्लोज्ड कितना है, यानी क्यू इंक्लोज्ड में चार्ज कितना है, ये हमको फाइंड करना है। तो बच्चों आप देख लीजिए कि चार्ज कितना है। तो भैया हम वॉल्यूम, यहां पे ये क्या है, चार्ज वॉल्यूम। तो यहां पे जरा देखिए रो, ठीक है, तो यहां पे रो इज इक्वल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो मैं कह सकता हूं 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर क्यूब पे चार्ज कितना है 1 रो, 2 मीटर क्यूब पे चार्ज कितना है 2 रो, 3 मीटर क्यूब पे चार्ज कितना है 3 रो। तो मैं कह सकता हूं ना कि सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम पे, तो सॉलिड स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है 4 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 पाई आर क्यूब इंटू रो, इतना चार्ज इंक्लूड चार्ज होगा, ठीक है। आगे 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 सरफेस एरिया देखिए, ये गॉसियन सरफेस है, तो सरफेस का जो एरिया है बच्चों कितना होगा, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर लीजिए यार, ठीक है, 4 पाई कैंसिल आउट, ओके। सो ई इज इक्वल कितना होगा, क्या बता सकते हैं आप, इज इक्वल कितना होगा, चलिए लिखते हैं यार, कोई बात नहीं, तो लिखते हैं रो आर क्यूब अपान 3 एप्सिलॉन आर स्क्वायर, इतना होगा भाई, ठीक है, इतना ही होगा ना, अरे कोई बात ना है, इतना ही होगा, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, यानी ये ई आउट, या सरफेस के आउट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ई आउट इज इक्वल रो आर क्यूब, यानी ये कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट।
तो ई प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक है, चलिए भाई इतना काम तो हो गया। तो बच्चों ये फार्मूला तो वैसे भी हम अप्लाई कर नहीं सकते, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, total charge distributed throughout the volume is Q। ठीक है, वॉल्यूम इज यानी कि जो चार्ज है उसका जो वॉल्यूम है टोटल कितना है, Q हमने मान रखा है कि इसका जो वॉल्यूम है टोटल Q है। ठीक है, इंक्लोज चार्ज पे टोटल यानी मतलब चार्ज कितना है, इंक्लोज सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है Q आप मान ले रहे हैं, तो इस वॉल्यूम इतना है वॉल्यूम, तो हम लिख सकते हैं अगर Q इंक्लेज हमारा Q है तो हम ये चीज लिख सकते हैं, अगर Q इंक्लोज हमारा Q है तो हम लिख सकते हैं, यानी Q इंक्लोज हमारा Q है, Q इंक्लोज हमारा Q है, Q एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल E 4πr², so E is equal 1/4πε0 Q/r²। ओके, सो फार्मूला क्या है, ये पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला है, सो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला कंसीडर हो गया है। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या लग रहा है कि सरफेस के बाहर से देखने पर हमें ये लगता है कि ये चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है स्फीयर के अंदर, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एक्चुअल में क्या है, बाहर से देखने पे लगता है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, लेकिन अंदर से देखने पे ये लगता है कि चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो कहां है, सेंटर पे है। बाहर से देखने पे लगता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अंदर से देखने पे ये लगता है कि चार्ज कहां पे, सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो Q इंक्लोज इज इक्वल क्या आएगा, Q हमने मान लिया। ठीक है, तो बच्चों हमने इस चीज को कंसीडर किया। अब हम लोग कहां चलेंगे, आउटसाइड चलेंगे, सॉरी आउटसाइड हो गया है, अब हम लोग इनसाइड देखेंगे। इनसाइड 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 इनसाइड, हर गोपाल राधे कृष्ण हरे रे गोविंद हरे हरे गोविंद हरे। देखा ना यार, फिर से मेहनत पड़ गई ना तुरंत, अरे भाई फिर से मेहनत पड़ गई, दोबारा वीडियो शूट कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही थी। चलिए आप तो भाई समझ लो, दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही थी, फिर से बताने जा रहा हूँ, फिर से पूरा लिखना पड़ेगा। चलो समझाना मेरा काम है। यहां से देखिए, अब देखिए ये क्या है, इनसाइड पे, अब हम लोग इनसाइड देखेंगे। ठीक है, कैसे देखेंगे, इनसाइड, तो बच्चों इनसाइड देखेंगे, तो इनसाइड के लिए हम लोग क्या कंडीशन है, तो देख लीजिएगा भैया, इनसाइड के गॉसियन फिलिस अंदर बनेगा और सॉलिड स्फीयर बाहर होगा, तो गॉसियन फिलिस सॉलिड स्फीयर के अंदर होगा, इनसाइड होगा। तो बच्चों देखिए कि यहाँ से जैसे कि आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, आर ग्रेटर देन आर, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक है, तो आप यहाँ पे गॉसियन फिलिस यहाँ बनेगा, गॉसियन फिलिस के एक एलिमेंट पे देखेंगे तो थीटा और एरिया वेक्टर डायरेक्शन सेम एंड थीटा विल बी 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर डायरेक्शन सेम, थीटा विल बी 0। तो बच्चे देख लीजिए हैं यहां से, तो आप देखिएगा फाई टोटल गॉसियन सरफेस इज इक्वल ई डी ए, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस 0, अरे 0 है थीटा, तो ई डी ए
ओके, अब देखेंगे कि गॉसियन लॉ के हिसाब से फार्मूला क्या बनता है, क्यू इंक्लोज अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू इंक्लोज लिखा, अच्छा, अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे बच्चों इसमें क्यू इंक्लोज कितना होगा। क्यू इंक्लोज देखेंगे तो वॉल्यूम है। अब देखिए सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम जो स्फीयर का वॉल्यूम तो 4 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 4 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। तो बच्चों बच्चों इधर लिख लेता हूं, तो 4 अपान 3 पाई आर क्यूब, छोटा वाला आर लीजिएगा क्योंकि हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल ई इंटू ए, एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देख लीजिएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो ई इज इक्वल कितना मिलेगा बच्चों, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ई इज इक्वल हमको मिलेगा, अरे यार यहां तो रो भूल गए, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बस इतना मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे इतना ही ये आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इतना है। तो इतना से काम चलने वाला है नहीं। तो बच्चों जैसे कि ये सॉलिड स्फीयर है कि इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ये सॉलिड स्फीयर है, बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, पूरे सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो 4/3 आर यानी कैपिटल आर क्यूब होगा। तो यहां पे हम ये देख लीजिए कि रो इज इक्वल क्यू अपॉन 4/3 आर क्यूब, ये होगा इसका टोटल डेंसिटी, ये है टोटल वॉल्यूम स्फीयर का, ठीक है। तो हम इसे पुटअप करेंगे, इज इक्वल 4 क्यू बाई 4/3 आर क्यूब इंटू आर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां से बच्चों आप 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, और जब 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर क्यूब इंटू आर। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों आइए ग्राफ की बात कर लीजिए। ग्राफ यार हम पहले से पढ़ा चुके थे, क्या करें आवाज नहीं आ रही थी, वीडियो फिर शूट करना पड़ रहा है, इसीलिए बीच बीच में देखना पड़ता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ, ग्राफ की बात करेंगे बच्चों, ये आपका स्फीयर हो जाता है, और ये स्फीयर हो जाता है तो आप देखेंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आप देखेंगे इन साइड देखेंगे, तो इन साइड पे आपकी बार वैल्यू मिला है, अच्छा इन साइड में जरा देख लीजिए इस चीज को, आपकी बार वैल्यू हमें मिली है इन साइड में। तो देख लीजिए ये कितना मिला है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी बाकी सब कांस्टेंट होंगे, ये इन साइड में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, तो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड करेगी। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे डिपेंड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि इन साइड में ग्राफ कैसे बनता है, जब भी इन साइड में रहता है ऐसे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई चीज किसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है बच्चों, ये एक्स ये वाई, तो वाई प्रोपोर्शनल एक्स के, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये एक्स ये वाई, तो आप देख सकते हैं इनके इनके बीच जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा एकदम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। और यहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, आर इज इक्वल आर, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर यहाँ से किसका ग्राफ बनेगा, ई आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों ई प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि यू विल बी अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने इन चीजों को प्रॉपर्ली डिस्कस किया, और यार काफी टाइम हो चुका है, वीडियो 1 घंटे का बनेगा लगभग। तो बच्चों थोड़ा सा मेहनत यार समझ लो भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है यार, तो आप लोग भी समझ सकते हैं, और अपने दोस्त और रिश्तेदार सबको शेयर कर दो भाई। आप जान सकते हैं कि बहुत सारा मेहनत लगता है यार, 1 घंटे का आधे घंटे का वीडियो बनाने में आपका 3-4 घंटे का मेहनत रहता है। कंटेंट तैयार करो, कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद फिर उसके बाद वीडियो शूट करो, वीडियो शूट में देखना पड़ता है एडिटिंग प्रॉब्लम, या आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, वॉइस प्रॉब्लम देखने पड़ता है, वॉइस नहीं आ रही तो कभी कभी वीडियो दोबारा शूट करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है भाई। तो मेहनत से थोड़ा सा तो भी, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स और दोस्त यारों को ज्यादा से ज्यादा यार जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितने पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है सभी में अच्छे से वीडियो खूब बढ़िया शेयर करो भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ मैं आप हमेशा आपसे कहूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये जब तक ग्रोथ नहीं करता चैनल तब तक आप थोड़ा सा जोर लगा दीजिए भाई, ठीक है।
और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा हमेशा आपके लिए। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती रहेगी और आप लोग परेशान ना हो, ये एक एक चीज समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों, आप सब लोग वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदार, एक बार फिर से कह रहा हूं कि शेयर करना ना भूलें, और जो नए व्यूवर्स हमारे उन चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आपके काम के लिए है, सब्सक्राइब कर लीजिए। 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी मैं 9th वालों के लिए भी कुछ लेके आऊंगा, मैथ्स उनकी पूरी कराई जाएगी यार, मैं कह रहा हूँ ना, उनकी मैथ्स पूरी करवाइए। मैथ्स नहीं आ रहा है मैं उनको सिखा दूंगा, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो आप बस वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, होगा सब कुछ, होगा सब कुछ जल्दी ही। मैं खुद आपके बारे में सोचता हूँ कि सब कुछ प्लानिंग से हो कोई भी चीज, तो बहुत जल्दी हम लाइव का प्लानिंग कर रहे हैं, तो लाइव हो जाएगा तो हमारा बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग लाइव सब कुछ देखेंगे, फिर ये कंटेंट तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। और आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो थोड़ा सा पानी का ज़्यादा यूज करें, पानी खूब पिए और दूसरों को भी पिलाएं। और शायद मेरा संदेश है, मेरा मैसेज है कि जितने भी चिड़िया पक्षी बर्ड्स हैं उनके लिए पानी रखें कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि जीव सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक जीव के लिए पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केवल हमारे लिए जल ही जीवन नहीं है, सभी यानी कि पूरे होल अर्थ के लिए जल जीवन है, ठीक है। तो आप सबका भलाई सोचे, अपने साथ साथ खुश रहें, मस्त रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। हम लोग फिर से मिलेंगे, आपको कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।